मुंगेर में गंगा समूह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जल और वायु हमारे जीवन जीने का मुख्य आधार है। इसके बिना पृथ्वी पर मानव जीवन कभी भी जीवित नहीं रह सकती। लेकिन आज यही दोनों आधार के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। गंगा मैली हो रही है और पैरों की अंधाधुंध कटाई से वायु प्रदूषित हो रही है। जल और वायु की सुरक्षा व संरक्षण में सरकार से अधिक समाज की भागीदारी जरूरी आन पड़ी है, जिसके लिए गंगा समूह गांव आवाम को इसके प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। दरअसल गंगा समूह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह ने मुंगेर में भाजपा नेता प्रीतम सिंह के आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि गंगा कोई नदी नहीं बल्कि यह भारत के जीवन और संस्कृति का अभिन्न अंग है, जिसके कारण हम गंगा को मां का दर्जा दे रखे हैं। लेकिन दुखद है कि आज़ादी के बाद कुछ सरकारों को इसका एहसास नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि गंगा की धार में प्रदूषित जल और प्रदूषित तत्वों का प्रवाह होने लगा। मां गंगा को इसके अतीत के गौरव पर लाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की दिशा में काम करने के उद्देश्य से गंगा समूह की शुरुआत की गई। गंगा समूह का उद्देश्य अगली पीढ़ी की सभ्यता और संस्कृति को बेहतर बनाना है। अविरल और निर्मल गंगा उन्हें सौंपे। उन्होंने कहा कि पौधारोपण और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गंगा किनारे 5 किलोमीटर तक जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार से मांग किया गया है। उन्होंने कहा कि इतिहास हम लिख सकते हैं लेकिन भूगोल नहीं बना सकते, इसीलिए नदियों से अवैध उत्खनन पर रोक लगे और नदियों को अपना धार में बहने दें। मौके पर दक्षिण प्रांत के संयोजक प्रीतम सिंह, जिला संयोजक रणधीर सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश जैन सहित अन्य मौजूद थे। 2011 में जब जल की स्थिति ऐसी हो गई कि कुंभ स्नान करने वाले संतों ने मना कर दिया कि हम कुंभ स्नान नहीं करें। 2011 के पहले जो कुंभ लगा तो कुंभ में लोग हमारे साधु संतों ने जाने से मना कर दिया कि हम नदी में नहीं उतरे। ये परिस्थिति जब पैदा हो गई तब जाकर के जो एक संस्था, सामाजिक संस्था बनानी थी, वो सब लोगों ने सोच करके विचार किया जो गंगा पर भी काम होना चाहिए। इसके बाद कोरोना का कालखंड आया, उसमें वायु का प्रॉब्लम उठ गया कि वायु के कारण लोग हमने वृक्षारोपण पहले करते थे, आज वृक्ष काटने में लगे हुए हैं और उस काटने के कारण जो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा घटी वायुमंडल में, जिसके कारण लोग घर में भी तरफ तरफ के मरे। अगर ऑक्सीजन की मात्रा सही होती तो घर में भी लोग स्वस्थ हो सकते थे दवा लेने के बाद। इन परिस्थितियों से बचने के लिए यह संगठन खड़ा हुआ है और यह संगठन पूरे देश में अभी इन चीजों के लिए काम कर रहा है जो हम कर सकते हैं और जो समाज कर सकता है। एक बात कह करके आप लोगों के सामने, इतिहास आप लिख सकते हैं लेकिन भूगोल आप नहीं बना सकते। इतिहास लिखने की मानव में क्षमता है और सरकार में भी क्षमता है। मनुष्य भी इतिहास लिख सकता है और सरकार भी लिखवा सकती है, लेकिन सरकार भूगोल नहीं बना सकती है। गंगा को पूरा से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण नहीं कर सकती। नदी अपने धारा से चलती है और उस धारा के कारण हमारा जल स्रोत उपलब्ध होता है। आज उन जल स्रोतों में जो कमी आई है उसके 3-4 मुख्य कारण है। पहला है कि सिल्ट का निकलना, अवैध जिसको कहिए खनन, अवैध खनन। दूसरा कारण है कि सिल्ट का बीच में जमा हो जाना, जिसके कारण गंगा और नदियों का डेप्थ का घटना। तीसरा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके बाउंड्री का घटना, जो अभी दिख रहा है कि जल प्रलय हुआ है, पूरे देश में जल प्रलय है। जिन जगहों से इन तमाम नदियां पास करती हैं वहां जल प्रलय नहीं, क्योंकि वहां का मार्ग अवरुद्ध नहीं हुआ। लेकिन मार्ग अवरुद्ध कहाँ हुआ है? जहां सबसे ज्यादा लोग बसे हुए हैं। इसलिए उनके जाने का और रहने का मार्ग उसको तय करके सरकार उस मार्ग को, जो इंक्रोचमेंट हुआ, अपहरण हुआ, हम तो अपहरण शब्द इसलिए कहते हैं कि उनका अपहरण हुआ, उनको मुक्त कराना। हमारे यहाँ नदी ताल तलैया कुआं था, वो नदी ताल तलैया कुआं को हम लोगों ने समाप्त किया। भर भर के जमीन की वैल्यू बढ़ी है और उसके कारण हमने ताल तलैया और नदी का, छोटे छोटे नदियों का काम किया था। वो गंगा में जब पानी घटती थी मुख्य नदी में, तो वो पानी उससे लेती थी गंगा, और जब ज्यादा पानी होता था तो उसको पानी वापस देती थी। तब देखते थे कि उसका पानी का लेवल उसी के मुताबिक बढ़ता जाता था। और इसका एक सही प्रमाण है जो हम लोगों में से सब लोगों ने देखा होगा कि जो एक कालखंड होता है जिसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं, पितृपक्ष का